कितना अच्छा होता यदि आपको अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। जब कभी आपको कोई टोकता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, शायद नाराज भी होते होंगे उस पर। आप पर किसी तरह का बंधन न होता तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते, जैसे चाहते हैं वैसे करते, घूमते फिरते, अपनी इच्छा के अनुसार कर पाते। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए मेहनत आवश्यक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का NIS बोर्ड का आज़ादी पोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, एग्जाम व्यू से इसके एग्जाम में आने का 100% चांसेस रहते हैं, तो आप बहुत ध्यान से इसको करना। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, आज़ादी का मतलब यही आप समझ रहे हो कि घूमने देना चाहिए, इच्छाओं से कार्य करना देना चाहिए, लेकिन कवि का आशय कुछ और है। ठीक है, आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप घूमते रहो, फिरते रहो और टाइम पास करते रहो। ठीक है, आपको हर चीज़ की सुविधाएं मिल जाए, आज़ादी ये नहीं कहलाता है। कवि क्या आज़ादी के रूप में कहना चाहते हैं, हम इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और पोएम या कोई भी चैप्टर आप देखते हो या कुछ भी मेरा सुनते हो तो मेरा विचार हमेशा एक ही रहता है कि आप पूरा देखिए, चाहे आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वीडियो पूरा आप देखिए। इससे क्या होगा, आपको अधूरी जानकारी नहीं रहेगी। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होता है। मेरा विचार है कि अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखो, पहले ही लीव कर जाओ। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ये बात बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की जो भविष्य है वो कभी भी अधूरी जानकारी न रखे और ऐसा रख के वो अपने जीवन को बर्बाद ना करे। इसलिए कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, नहीं तो लीव कर जाइए स्टार्टिंग में। चलिए, ये बात तो था मेरी तरफ से बहुत ज़रूरी थी। अब हम आ जाते हैं आह्वान, जो हमारा है आज़ादी पोएम। ठीक है, आह्वान करते हैं आज़ादी की, कैसे आज़ादी हमें मिली और आज़ादी का शाब्दिक अर्थ क्या है, आज़ादी होती क्या है। उस्ताद जी शायद क्या होती है, पूछा दर्जी ने उसको सगीर से। क्या हुआ, चरगाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उमड़ती जाती चिड़ियाँ हैं, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी है, या अंधेरे में चला मुसाफिर जिसकी कमान करता है वो लैंपेस्ट निश्चित नींद है, या इस अनंत कपड़े से वक्त रूप से गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। इस कविता में आपने पढ़ा है कि जो सादीर्घ है, यानी जो दर्जी के पास एक बच्चा नौकर काम करता है, वो पूछता है अपने मालिक से कि आज़ादी का क्या अर्थ है। इस सवाल के साथ साथ शायरी ने अपनी ओर से कई संदर्भों का वर्णन करके आज़ादी का अर्थ भी जानना चाहा। उसने ये अपने गुरु के सामने जिज्ञासा रखी, क्या चरगाहों में नन्हे से बछड़े ज़रा उछल कूद मचाने, बेफिक्र और खुश रहने अर्थात उछलता का नाम आज़ादी है। दूसरा संदर्भ देते हुए सादरी कहता है कि अगर असंभव समझ जाने वाले काम को पूरा कर लेना दुस्साहस और आज़ादी का कहा जा सकता है। सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ने वाली चिड़िया का काम कुछ ऐसा ही है। सादरी ने यह भी पूछा है कि कहीं उत्तर दिशा में सीटी बजाते हुए तेज भागती रेलगाड़ी का नाम तो आज़ादी तो नहीं है। यहाँ आपके मन में सवाल उठ सकता है कि रेलगाड़ी किसी भी अन्य दिशा में क्यों नहीं जा रही है। ठीक है, आपने यहाँ पर जो पूछा गया उत्तर दिशा यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो आपको शायद ये बात पता होगा कि सिर्फ उत्तर दिशा की ओर क्यों कहा गया है। दरअसल यह कविता मलयालम में लिखी गई है, जो केरल की भाषा है। ठीक है, कभी भारत के दक्षिण हिस्से का है, इसलिए वह रेलगाड़ी उत्तर दिशा में भागने की बात कही है। उल्लेख करता है कि केरल से चलने वाली रेलगाड़ी केवल उत्तर दिशा की ओर ही जा सकती है, क्योंकि केरल की बाकी तीनों दिशाओं के समुद्र ही है। ये तो आपको भी पता होगा। बाकी के बाद ये कहता है कि यहाँ पर कवि सादगी से माध्यम से उस्ताद से प्रश्न करता है कि क्या सैर सपाटा घूमना फिरना आज़ादी है। वास्तव में कुछ लोग खास तौर पर 12-13 वर्ष की उम्र के किशोर घूमने फिरने और सैर सपाटे को ही आज़ादी मानते हैं, इसलिए सादगी का यह प्रश्न अनुचित नहीं है। आपने अगले प्रश्न में सादगी ने पूछा है कि क्या अंधेरे में भटकते बालने को लैंप पोस्ट लिए जाए तो उसकी परेशानी समाप्त हो जाती है। इस प्रश्न को समझिए कि हम किसी भी यात्रा पर निकले और यात्रा के दौरान अंधेरा हो जाए, अंधेरे में कहीं आश्रय मिल जाए और हम रुक जाएं, क्या इसका कुछ समय के लिए रुकना यात्रा का अंत हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, मुसाफिर का अंधेरे में किसी भी लैंप पोस्ट के नीचे रुक आज़ादी नहीं कहलाता है, मस्जिद की प्राप्ति है। ठीक है, यानी मंजिल की जो हमारी है प्राप्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। आज़ादी के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए फिर पूछता है कि क्या निश्चय अर्थात बेफिक्र होकर सो जाने का दूसरा नाम ही आज़ादी होता है। दोस्तों, यहाँ पर आज़ादी का अर्थ ये नहीं है कि आप बेफिक्र घूम रहे हो, ठीक है, मस्ती से खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो। आज़ादी का अर्थ ये नहीं है। ठीक है, दर्जी ने जवाब दिया, आज़ादी का मतलब भूख को खाना, प्यास की पानी, ठंड से ठुकरते हुए ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आज़ादी
कवि के लिए शब्द है, शिकार के तीर, तन्हाओं के मारने के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह, आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्म मठ को बलिदान और बलिदान को जीवन। इसमें सादिक से पूछने के बाद जो है सादिक जो है उसका मालिक बोलता है, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी है, कई सालों से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो यही बात वो बताता है कि मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की आज़ादी नहीं है कि जो चीज़ आपको अनिवार्य होती है वही चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, तो वो शायद आज़ादी नहीं। जैसे रोटी कपड़ा मकान, भूखे को खाना, प्यासों को पानी, ठीक है, और पीड़ितों के लिए जो है ठंड से पीड़ित के लिए राहत पहुंचाने वाले ऊनी वस्त्र, थके मांदे के लिए बिस्तर की आज़ादी है। इसके बाद दर्जी ने सादिक से कहा कि आज़ादी एक अभिव्यक्त है जिसका माध्यम शब्द है। क्या आप जानते हैं कि शब्द या अभिव्यक्त का आज़ादी से क्या संबंध है? जो हमें उचित और अनुचित लगता है हम उसे सच्चाई से शब्दों में व्यक्त कर न पाते हैं नहीं, ठीक है। यानी अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने जो आप कह जाते हो वही आज़ादी कहलाती है, ठीक है। इसलिए हमारे समाज और देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। हमारे यह कर्तव्य है कि जो हम ठीक लगे, हम जिसे कहना चाहते हैं समाज में, वो आवश्यक ही हम कह सकते हैं, वो हमें आवश्यक ही कहेंगे। इसके लिए कभी कभी साहस भी करना पड़ता है। शिकारी के लिए तीर की कमान आज़ादी का एक साधन है। शिकार को तो अस्तित्व ही नहीं है, यदि उसके पास तीर न हो तो कभी यहाँ पर कहना चाहता है कि जीवन के लिए अनिवार्य साधन का होना भी आज़ादी है। अकेलेपन व कष्ट से मुक्त होना, भय से मुक्त होना ही आज़ादी कहलाता है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो, आज़ादी नहीं होता। आज़ादी का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जो काम आपको मिला है अगर उस काम में आप सफल हो जाते हो वो आज़ादी कहलाता है, ठीक है। यानी जब किसी चीज़ को उस चीज़ की प्राप्ति हो जाए तो वही आज़ादी कहलाता है। आप अगर यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, परीक्षा में पास होने के लिए कोशिश कर रहे हो, अगर आप पास नहीं होते हो तो आप आज़ाद कैसे हो सकते हो? आप तो फिर पराधीन हो जाओगे, यानी पेपर के बंदरों में फिर से बन जाओगे। तो आज़ाद कहाँ से? आज़ादी का मतलब यही होता है कि आप मेहनत करो, परिश्रम करो और परिश्रम करके अपने आप को उस चीज़ से छुटकारा पा लो। छुटकारा पा लेने को ही आज़ादी कहा गया है, ठीक है। अग्निपांतिव कवि ने कहा कि कर्म और बलिदान कार्य करना संबंध को स्पष्ट किया है। ज्ञान, कर्म और बलिदान के समय से जीवन के स्वास्थ्य और सुंदर बनाया जा सकता है। अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति की आज़ादी होती है। कहा भी जाता है कि ज्ञान हमें मुक्त करता है। यह मुक्त करने का आशय यही है कि सोच विचार की क्षमता के विस्तार देना, ऐसा विस्तार जो व्यक्तियों को संग्रह और अच्छेद बातों से मुक्त करके विशाल हृदय वाला बनाता है। लेकिन ज्ञान कभी निष्क्रिय नहीं बनाता है, ज्ञान के कर्म में बदलता भी जरूरी होता है। यदि हम ज्ञान को कर्म में नहीं बदलेंगे तो ज्ञान निरर्थक और आंतरिक रहेगा, उसका लाभ दूसरे को ही नहीं मिल पाएगा। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को ही कर्म मठ कहा जाता है। आप जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जो महान लोग लड़े थे उन्हें पहले यह ज्ञान हुआ था कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी होना चाहिए, हमें आज़ाद होना चाहिए। इसके बाद इस ज्ञान के आधार पर सक्रिय हुए और देश को आज़ाद किए, ठीक है। अगर मान लीजिए उनको इसके अर्थ ही नहीं पता होता तो क्या आज़ाद हो पाते? क्या आपको जो 200-250 साल हमारे देश में गुलामी हमें बना के रखा, क्या उस समय वो लोगों के पास ज़िंदगी समझ नहीं थी? लेकिन कहते हैं ना, जब समझ में आई तब हमारे देश को आज़ाद हुआ। कि इसके लिए उन्होंने बहुत से कई तरह के त्याग और बलिदान दिया। किसी ने घर बार छोड़ दिए तो कभी जीवन भर जेल में यातना सहते रहे। कोई फांसी पर झूल गया तो कर्मनिष्ठ बलिदान त्याग की आज़ादी प्राप्ति होती है। ज्ञान, कर्म और त्याग के कवि ने अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि बलिदान करने वाले कभी मरते नहीं हैं, वह सदैव जीवित रहते हैं, वह दूसरे के जीवन देते हैं और उनके द्वारा निरंतर याद किए जाते हैं, तो वही आज़ादी होती है। अंतिम पोएम में यही कहा है, जो कपड़े नहीं सिएगा और सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काटता है, वह रोटी है जिसे मेहनती ही खा सकता है, यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगता है। सारी उलझन दूर हो गई और वह सुई में धागा पिरोने लगता है। उस्ताद जो है इस कवि में उस्ताद ने आज़ादी को कर्म के साथ जोड़ा है। कपड़े सीने का उल्लेख करते हुए दर्जी ने कर्म की ओर संकेत किया है। कर्मनिष्ठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है, जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं वही सपना देख सकता है। कहने का आशय यह है कि जो परिश्रम करेगा उसी को सपने पूरे होंगे। सुई की चमकीले नोक पर आज़ादी टिकी हुई है, अर्थात कर्म करते रहने में ही आज़ादी है। अगर आप कर्म करना छोड़ देते हो तो आप आज़ाद कभी नहीं रह सकते।
कपड़े सिए जाएंगे, सुई चलती रहेगी, यानी कर्म जारी रहेगा तो आज़ादी बनी रहेगी। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्म का सर्वाधिक महत्व है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस अंश में उस्ताद ने आज़ादी का संबंध सबसे पहले सुई की नोक से क्यों जोड़ा है? इसका अर्थ यही है कि शादिर को प्रश्न में अंतिम प्रश्न क्या था, याद कीजिए। शादिर का अंतिम प्रश्न था कि क्या इस कपड़े सीने वाले मशीन और सुई से मेरी मुक्ति आज़ादी है, अर्थात कर्म में मुक्ति आज़ाद। देखिए दोस्तों, सुई छोड़ देना और कर्म ना करना ये कभी भी आज़ादी नहीं होती है। आज़ादी का मतलब ही होता है कि आप अपने कार्य को अच्छे और निष्ठावान होकर कंप्लीट कर लेती हो। जैसे आपको भी पेपर का मिला है टेंशन, अगर इस पेपर में अगर आप पास हो जाते हो, अच्छे नंबर ले आते हो, तो उससे आपको आज़ादी मिल जाएगी। तो आज़ादी का यही मतलब होता है, ठीक है। अर्थात कर्म से मुक्ति आज़ादी है। कभी कभी निरंतर काम करते हुए हम भी थक जाते हैं और सोचते हैं बस अब और काम नहीं, लेकिन यह आराम की स्थिति कुछ देर की स्थिति है, हम फिर काम में लग जाते हैं। कर्म को हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। यही बात तो उस्ताद भी कह रहे हैं कि कर्म करना आज़ादी है। जो कर्म करता है दोस्तों वही आज़ादी है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप आज़ाद नहीं हो, आप पराधीन हो, क्योंकि आपको काम नहीं आती है। अगर कर्म कर रहे हो तो ही वो आज़ादी है। उस्ताद की यह बात सुनकर जो कर्म नहीं करता है उसे आज़ादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। जो कर्म नहीं करता है दोस्तों उसको कभी भी आज़ाद होने का या आज़ादी का जो भोगने का अधिकार है वो नहीं मिल सकता है। यह बात अनेक प्रकार के उदाहरण देकर कहता है। कड़ी मेहनत करने पर धूप बारिश जाड़ सहने के बाद किसान के खेत में फसल लहराते हैं, आपने देखा ही होगा। और किसान बहुत खुश भी होता है क्योंकि उसने बारिश जाड़ और धूप से सह सह के अपने फसलों को सींचा है, तो ही तो उसको आज़ादी मिली है, फसल लहरा रही है। उस फसल को काटने की अधिकार केवल किसान को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो फसल सिर्फ किसान ही काटेगा। क्यों? क्योंकि उसी ने बोया है और उसका फल उसी को ही मिलेगा। रोटी उसे ही मिलता रहना चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है। ऐसा न हो कि मेहनत कोई और करे या खाए कोई और, बोए कोई और, काटे कोई और। श्रम का उचित फल मिलना चाहिए, यह उचित फल आज़ादी का ही पर्याप्त है। इसके साथ आज़ादी का दूसरा नाम ही कर्म है। याद रखिएगा दोस्तों, आज़ादी का दूसरा नाम ही कर्म है। जो कर्म करेगा वही आज़ाद है। यह उचित फल आज़ादी का पर्याप्त है। इसके साथ साथ आज़ादी का दूसरा नाम भी कर्म रखा गया है। कर्म ही आज़ादी और परिश्रमिक उचित फल प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार आज़ादी का वास्तविक अर्थ यही है कि उसके विविध संदर्भ और श्रम तथा कर्तव्य के साथ उसके संबंधों को स्पष्ट करते हुए दर्जी फिर से कपड़े सीने लगता है। यहाँ पर उस्ताद का फिर से कपड़े सीने में लग जाना निरंतर कर्म करने के रहने का संदेश दे रहा है। उस्ताद का उत्तर सुनकर और उसे कर्मरत देखकर शादिर की भी परेशानी दूर हुई। वह भी सुई में धागा पिरोने लगा और उसकी समस्या समाधान हो गया और उसने पुण्य कर्म करते होने का निर्णय ले लिया। आज़ादी को जीवित रखने के लिए कर्म परम आवश्यक है। ये आप समझ गए होंगे कि अभी भी कर्म नहीं करोगे तो शायद आपको भी इस जो है बोर्ड से नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा और आप भी जीवन इसी में आपको पिसता रहेगा। बदनामी तो होगी प्लस आपको आज़ादी भी नहीं मिलेगा। तो आज़ादी का शाब्दिक ये अर्थ यही है कि कर्म करना। जो आपको मिला है कर्म, वो समय के साथ आप कर्म करते रहिए तभी होगा। जैसे अगर वीडियो भी देख रहे हो तो बहुत ही निष्ठावान होकर वीडियो को देख लीजिए। अगर एक बार आप समझ जाइएगा मतलब क्या है, तो मेरा विचार है कि दोबारा देखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो परिश्रम करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। परिश्रम करने वाले को ही फल प्राप्त होता है, ठीक है। जो अगर किसान ने फसल बोया है तो फसल काटने का अधिकार भी किसानों को ही होता है, ठीक है। अगर किसी ने पेड़ लगाया है तो पेड़ से जो फल प्राप्त होता है वो उसी को मिलना चाहिए, ठीक है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भारत के देशवासियों को, जो नागरिक हैं, जो विदेशों में अपना जो है नज़र देख रहे हैं, विदेशों में होप के नज़र से देख रहे हैं, उनको भी अपने देश के लिए कर्म करना चाहिए। क्योंकि जब कहते हैं ना, पहले अपने घर आपको भरना हो चाहिए तब दूसरे घर देखना चाहिए। आपका घर खाली है, आपका देश जो है गरीबी है, भुखमरी है, चारों तरफ त्राही सांप्रदायिकता है, उन चीज़ों को हमें प्राथमिकता देना चाहिए कि वो चीज़ें न हो हमारे देश में और हमारे देश में शांति में जीवन व्यतीत करने की रहे, ठीक है। तो उसके बाद करना चाहिए और सभी लोगों को यही सोचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है चैप्टर जो हमारा पोयम था आज का वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि कर्म करना अपना छोड़िए, कर्म करते रहिए, वही आपकी आज़ादी है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।